32 साल का इंतजार खत्म हुआ गोल्ड मेडल से। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अरशद नदीम, आपको सलाम। आपने बुलंद कर दिया है पाकिस्तान का नाम। अरशद नदीम की जितनी तारीफ की जाए, जितना सराहा जाए, उतना ही कम है। इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और क्यों ना हो, अरशद नदीम ने आज ऐसी खुशी दी है कौम को। एक तवील अरसे से हम मेडल का इंतज़ार कर रहे थे और इंडिविजुअल स्पोर्ट में तो हमने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है हमेशा। ओलंपिक्स में कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद सिर्फ अरशद नदीम से थी और अरशद नदीम ने हमें गोल्ड मेडल लाके दिया है। अरशद नदीम की एक थ्रो ने ऐसा कमाल किया कि सारे एथलीट, सारे जैवलिन थ्रोअर परेशान हो गए। इनफैक्ट उनसे थ्रो ही नहीं लग रही थी। जी हाँ, ना सिर्फ उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अरशद की दूसरी थ्रो में ही मैनेज्ड 92.97 मीटर, दैट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में आंड्रेस, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से है, उन्होंने 90.57 की थ्रो की थी। तो आप देखें, कमाल है कितने मार्जिन से उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है और तारीख में अपना नाम एक तवील अरसे के लिए दर्ज कर लिया है। बहुत सारे ओलंपिक्स आएंगे आई एम श्योर और ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जा सकेगा। मैं यही बात कह रहा हूँ। हम सबको पता है नीरज चोपड़ा की एक हिस्ट्री है, बड़े ही ज़बरदस्त एथलीट हैं, क्या थ्रो करते हैं। आज वो पैनिक में आ गए उस अरशद नदीम की थ्रो के बाद और उनकी ज़्यादातर थ्रोज जो हैं वो सही नहीं लग रही थी और वो फिर भी सिल्वर मेडल लेने में कामयाब हुए, वो एक थ्रो की वजह से जो उनकी सही से गई। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जब अरशद नदीम ने पहले राउंड की पहली थ्रो की, वो सही नहीं थी, वो काउंट नहीं हो पाई। तो दूसरी थ्रो में ही मैनेज 92.97 मीटर विच इज़ एन ओलंपिक रिकॉर्ड। पहले जो रिकॉर्ड्स बनते थे उनमें जेवलिन थ्रोज दूसरी होती थी, तो वो 98 मीटर की भी गई है। लेकिन ओलंपिक रिकॉर्ड जो है वो 2008 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले एंड्रियास का है। वो ब्रेक किया अरशद नदीम ने और शुरू में ही डोमिनेट कर दिया इस फाइनल को। इसके बाद जितने एथलीट्स आए, जितने जैवलिन थ्रोअर आए, वो सब परेशान हो गए। अरशद की तीसरी थ्रो जो थी वो 88.72 मीटर थी, चौथी थ्रो 79.40 मीटर थी और पांचवी थ्रो 84.87 मीटर थी और छठी थ्रो 91.79 मीटर थी। तो ये एक और एडिशनल रिकॉर्ड है कि किसी भी जैवलिन थ्रो के इवेंट में किसी एक प्लेयर की 290 प्लस थ्रो होना भी एक रिकॉर्ड है। तो अरशद ने क्या खुशी दी है पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां भी रह रहे हैं, वो सब बहुत खुश हैं। आई एम स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इवेंट देखते हुए गूज़बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि कितनी बड़ी आबादी का मुल्क है और सिर्फ 7 एथलीट्स जाते हैं इनको रिप्रेजेंट करने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, उम्मीद हमें एक ही से थी और उस एक ने ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड मेडल ला के दिया। अरशद, आपकी एक बार फिर कहूँगा, जितनी तारीफ की जाए कम है। मियाँ चुन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले इस खिलाड़ी को अपनी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े होंगे, बहुत से टफ टाइम देखे होंगे। ट्रेनिंग इनके लिए, इनके कोच से मेरी बार बार बात होती है अपने प्रोग्राम में, रशीद साकी साहब से। वो बताते हैं कि किस तरह इनके फादर को कन्विंस किया था कि इनसे कोई मजदूरी, कोई लेबर कुछ ना कराएं, इनके शोल्डर में बड़ा दम है, इनको जैवलिन थ्रो की तरफ लेकर आएँ। और फिर जेवलिन थ्रो के लिए वो आफ्टर आवर्स स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ ट्रेनिंग करते थे। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हम सिवाय क्रिकेट के किसी भी गेम के ऊपर ना इन्वेस्ट करते हैं, ना हमारा फोकस होता है। तो जो भी होता है वो रॉ टैलेंट की वजह से होता है। और क्या टैलेंट, क्या कमिटमेंट और क्या विजन, कि बार बार हमको लगता था कि अब अरशद नदीम करेंगे और उन्होंने कर दिखाया। क्या ज़बरदस्त दिन है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। और मेरा ख़्याल है कि इसके बाद हम वाकई इन चीज़ों में और इंटरेस्ट लेंगे। हमारी हुकूमत, जो मैं बार बार कहता हूँ, स्पोर्ट्स की एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, इन यंग लड़कों को बैक करे, उनको सपोर्ट दे। जब बिना फैसिलिटीज़ और सपोर्ट के बगैर ये इतना कुछ कर सकते हैं। बर्मिंघम में उन्होंने 90 प्लस की थ्रो मारी थी, उस वक्त सब ने कह दिया था
कि इनसे ओलंपिक का मेडल अब हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में वो 1 मीटर से मेडल से रह गए थे, वो मेडल हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कमाल कर दिया। साथ साथ थोड़ी सी बात कर देते हैं नीरज चोपड़ा की भी। नीरज चोपड़ा कमाल की प्लेयर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट इन द बिजनेस। जब उनको हराया है अरशद ने तो वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नीरज बहुत पैनिक हो गए थे उस वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रो के बाद, उनकी एक ही थ्रो अच्छी रही, दैट वाज इनफ फॉर अ सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर की थ्रो नीरज ने की, जिस पे उनको सिल्वर मेडल मिला। और ग्रेनेडा के पीटर्स जो हैं उनकी 88.5 एंड ही मैनेज टू स्कोर अ ब्रॉन्ज मेडल। तो तमाम जो एथलीट्स हैं, तमाम जेवलिन थ्रोअर्स हैं, इन तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने क्या कमाल दिखाया है। और अभी तो बहुत तारीफ़ें होंगी और बहुत सब उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट भी जाएंगे, और वो जो स्टारडम वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलेगा। तो एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। अरशद, थैंक यू सो मच। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।